नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जीके ट्रिक पर। और आज का जो ब्रह्मास्त्र का जो टॉपिक रहेगा 16 टॉपिक है राजस्थान में परिवहन। बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम के लिए। आप सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, 4th ग्रेड या वीडियो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो इसको पूरा देखना और सुनना और समझना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। यस, स्टार्ट करते हैं कि परिवहन मुख्यतः कितने 4 प्रकार के होते हैं। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? सड़क परिवहन होता है, रेल परिवहन, वायु परिवहन व जल परिवहन। ये कितने 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे अपन सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन में क्या है कि विश्व में सड़क निर्माता कौन है? जॉन मकादम। कौन है? जॉन मकादम, जो कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के। भारत में विश्व में तो सड़क निर्माता कौन है? जॉन मकादम। और भारत में सड़क निर्माता कौन है? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड बनाई थी, जो बांग्लादेश के चटगांव से लाहौर होते हुए काबुल तक जाती है। किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने। कौन सी? ग्रांड ट्रक रोड। आगे है कि राजस्थान में सड़कों की स्थिति। और राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH कितने? 1790 किलोमीटर है। राज्य राजमार्ग SH, राज्य राजमार्ग को क्या बोलते हैं? SH। और राष्ट्रीय राजमार्ग को NH। तो राज्य राजमार्ग की जो लंबाई कितनी है? 17,376 किलोमीटर। ठीक है। मुख्य जिला सड़कें यानी कि MDR जो सड़कें हैं उनकी लंबाई कितनी है? 14,372। अन्य जिला सड़कें में 68,265 किलोमीटर। और ग्रामीण सड़कें ये है 2,06,318 किलोमीटर। इन सभी का जो टोटल योग है वो हो जाएगा 3,17,121 किलोमीटर, जो टोटल योग हो जाएगा। उसमें NH भी है, SS भी है और MDR यानी कि मुख्य जिला सड़कें भी है, अन्य जिला सड़कें भी है और ग्रामीण सड़कें। इस सभी का टोटल कितना हो जाएगा? 3,17,121। आगे देखिए। आगे है कि मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क घनत्व कितना था? 92.66 किलोमीटर। जो क्या था? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में था 92.60 किलोमीटर, 92.66 किलोमीटर। और राष्ट्रीय स्तर पर सड़क घनत्व कितना है? 165.24 किलोमीटर। आगे देखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग देते हैं तो संचालन केंद्र सरकार द्वारा। इनका संचालन कौन करता है? केंद्र सरकार द्वारा इनका संचालन किया जाता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग इनका निर्माण व रखरखाव का कार्य NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। NHAI जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उनका जो निर्माण और रखरखाव कौन करता है? NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। और NHAI की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सारी चीज, आप ध्यानपूर्वक सुनते और समझते चलना। ठीक है। NH के मील के पत्थरों का ऊपर का रंग पीला होता है। जो NH होता है उनके जो पत्थर जो होता है उसका जो ऊपर का रंग क्या होता है? पीला होता है। ठीक है। और SS के पत्थर का रंग हरा होता है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनी पत्थर की सड़कों का रंग जो नारंगी होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। इनसे भी क्वेश्चन बनता है, आप इनको छोड़ना मत। किस चीज़ को? एकदम सरल सिंपल क्वेश्चन बनता है तो आप इनको छोड़ना मत। आगे देखिए। जिस जिला सड़कों के पत्थरों का रंग कौन सा होता है? काला होता है, ये भी याद रखना। और राजस्थान में वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? 52। और भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान। यानी कि राजस्थान का जो है तीसरा स्थान है यहाँ पे। ठीक है। और राजस्थान का जो तीसरा स्थान यहाँ पे है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की न्यूनतम लंबाई कहाँ पे है? गोवा में सबसे कम है और सिक्किम में सबसे कम जो लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्ग की। आगे चलते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग देते हैं।
कौन कौन से? तो दोस्तों अपन राष्ट्रीय राजमार्ग स्टार्ट कर रहे हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया हो तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो हर वीडियो पे, आपको कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, कमेंट और लाइक से, कि आप वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। तो स्टार्ट आगे देखते हैं। आगे NH11, इसका पुराना नाम कितना है? NH15 जिसका पुराना नाम है। और कहाँ से? मैजलार जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा तक ये विस्तृत है। कहाँ से? मैजलार जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा तक। और राजस्थान जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर में ये विस्तारित जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, सीकर और झुंझुनू में विस्तारित है NH11। आगे देखते हैं NH21। नेक्स्ट है NH21, इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? NH11। जयपुर से आगरा, बरेली उत्तर प्रदेश तक जो फैला हुआ है, जयपुर से आगरा और बरेली उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। राजस्थान में जयपुर, दौसा और भरतपुर, कहाँ पे है? जयपुर, दौसा और भरतपुर में NH21। आगे देखिए, आगे NH23, इसका पुरानी जो संख्या है वो है 11A। NH11A इसका पुराना नाम है और नया नाम क्या हो गया इसका? NH23। जो कहाँ से होता है? कोथून जयपुर से धौलपुर तक जा रहा है, कोथून जयपुर से धौलपुर तक। राजस्थान में जयपुर, टोंक, लालसोट किस में आता है? दौसा में। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन जिलों में फैला हुआ है NH23। कोथून जयपुर से स्टार्ट होता है और धौलपुर तक ये जाता है। तो कहाँ से? जयपुर, टोंक, लालसोट, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में विस्तारित है। आगे देखते हैं NH25। NH25 का पुराना नाम क्या हो जाएगा? NH12, NH14 किसका? NH25 का। तो मुनाबा, बाड़मेर से ब्यावर तक जाता है ये। तो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है? तो बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और ब्यावर जिलों से होकर गुजरता है NH25। आगे देखिए, NH27 देखते हैं। NH27 जो है ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर यानी गलियारा, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर या पूर्व पश्चिम गलियारा जो इसको कहते हैं NH27 को। इसका जो पुरानी संख्या है NH76 इसका पुराना नाम है। और देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखिए, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH27। पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जो विस्तारित है, पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक। भारत के 7 राज्यों में, भारत के कितने? 7 राज्यों में गुजरता है ये। 7 राज्यों से तो कौन कौन से हैं वो राज्य जहाँ से गुजरता है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। तो ये कितने? भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन सा? NH27। आगे देखिए कि जो राजस्थान में कितने? 7 जिलों से। राजस्थान में कितने? 7 जिलों से। वो 7 जिले कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए एक बार आप, ठीक है। वो जिले हो जाएंगे अपने आबू रोड, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां से होकर गुजरता है। ये 7 जिलों से होकर राजस्थान में गुजरता है और 7 राज्यों से कहाँ पे गुजरता है? भारत में। तो दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। यस, आगे देखिए NH44 जिसको क्या बोलते हैं? उत्तर दक्षिण कॉरिडोर या उत्तर दक्षिण गलियारा। पुराना नाम इसका NH3 है। देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक विस्तारित है। कहाँ से? श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक विस्तारित है। और भारत के कहाँ पे? जो भारत में ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। देख सकते हो आप कितने राज्यों से गुजरता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 राज्यों से होकर गुजरता है NH44। भारत के जो इन राज्यों से होकर गुजर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं
राजस्थान में केवल धौलपुर से यानी कि 27 किलोमीटर गुजरता है राजस्थान से NH44। आगे देखिए NH48 देखते हैं। NH48 जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंदर बना था NH48। इसकी पुरानी संख्या है NH76, NH8 और NH79A। देश के चार महानगरों यानी कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता को 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों से जोड़ने की योजना है कोई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, तो कुल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जो क्या है देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है ये। आगे है NH48 क्या है? दिल्ली से मुंबई, जो 1419 किलोमीटर लंबा है। और NH48 दूसरा है दिल्ली से चेन्नई, जो दिल्ली से मुंबई होगा, और मुंबई से चेन्नई जो है 1290 किलोमीटर लंबा है। और NH16 जो चेन्नई से कोलकाता तक जा रहा है, तो इसकी जो लंबाई है 1684 किलोमीटर। और NH19 जो कोलकाता से दिल्ली तक फैला हुआ है, तो वो है 1453 किलोमीटर है। ठीक है, तो इनकी जो लंबाई है इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि आंकड़ों से और इनको सभी चीज फैक्ट याद करने पड़ेंगे आपको, क्वेश्चन इनमें से ही बनेगा। आगे हैं भारत के दिल्ली, हरियाणा, जयपुर, राजस्थान, अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है NH48। आप देख सकते हो यहाँ पे मैप में, ये NH48 जो है दिल्ली से आ रहा है राजस्थान से जा रहा है जैसे तमिलनाडु में, वहाँ से वापस इधर गुजरता हुआ वापस आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान के 8 जिलों से होकर गुजरता है ये, कोटपुतली, बरौर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर से होकर गुजरता है। आगे देखते हैं NH52। इसका पुरानी संख्या कितनी है? 65, NH65, NH11, NH12, जो क्या है सांगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक विस्तारित है। और राजस्थान के 8 जिलों से विस्तारित है, 8 जिलों में फैला हुआ है। तो चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर गुजरता है NH52। आगे देखिए NH58 देखते हैं। NH58 है, उसकी पुरानी संख्या कितनी है? 8, इसकी पुरानी संख्या इसकी 86589 इसकी पुरानी संख्या है NH58 की, जो कहाँ से? फतेहपुर सीकर से पालनपुर गुजरात तक विस्तारित है। और राजस्थान के 8 जिलों सीकर, चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद और उदयपुर जिलों में विस्तारित फैला हुआ है ये। ठीक है, NH89 जो है अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। NH62 जो पुरानी संख्या इसकी 15, 14 और 9 से इसकी पुरानी संख्या है। और अबोहर पंजाब से पिंडवाड़ा, सिरोही तक ये फैला हुआ है। राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है, फैला हुआ है राजस्थान के 7 जिलों में, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली और सिरोही से गुजरता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है NH162 जो बर ब्यावर से पाली तक फैला हुआ है। आगे NH68 पुरानी संख्या है NH15, कन्नौज, जैसलमेर से प्रांतिज गुजरात तक विस्तारित है। और राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर में। ठीक है, आगे देखते हैं NH925A जो है सत्ता, जालोर से गांधव, बाड़मेर तक फैला हुआ है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर वायुसेना के विमानों के लिए आपात परिस्थिति में उतरने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग स्पिट्स बनाई गई है। और इसका उद्घाटन 2021 में नितिन गडकरी व राजनाथ सिंह ने बाड़मेर के गांधव बाकासर के मध्य किया। इसका निर्माण जो है भारमाल परियोजना के तहत हुआ है। भारमाल परियोजना, भारतमाला हो गया क्या, लिखने मिस्टेक हुई। आगे देखिए NH919 पुरानी संख्या इसकी 71B, रेवाड़ी हरियाणा से दारूहेड़ा तक
फैला हुआ है। रेवाड़ी हरियाणा से दारूहेड़ा, सोना, पलवल हरियाणा तक विस्तारित है। राजस्थान में सिर्फ खेड़तल तिजारा से गुजरता है ये NH 919। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, अब जो भी आगे पॉइंट आएंगे वो भी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाले, तो उनको भी ध्यानपूर्वक सुने और समझना, ठीक है। जो भी आगे पॉइंट आने वाले सारे इंपॉर्टेंट है और सीधे सरल क्वेश्चन बनेंगे, तो आप उनको मिस जरूर ना करें किसी को भी, ठीक है। देखते हैं आगे। तो महत्वपूर्ण बिंदु है, राजस्थान में NH की सर्वाधिक लंबाई जो है बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में, याद रखिएगा। राजस्थान में NH की न्यूनतम लंबाई तो करौली, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में है। ये रटना ही पड़ेगा, आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। राजस्थान के सबसे लंबे NH कौन कौन से हैं? NH 52 जो है 793 किलोमीटर, NH 11, NH 62 और NH 48 जो सर्वाधिक लंबे NH है। आगे देखिए, राजस्थान में सबसे छोटे NH की बात करें तो उसमें आता है NH 919 जो पुराना नाम इसका 71B, जो कितना है 5 किलोमीटर लंबा है। NH 148B जो 5 किलोमीटर लंबा है और कोटपुतली बरोड़ में। नेक्स्ट NH 168A, ये भी क्या है सबसे छोटे NH है। और राजस्थान का सबसे वेस्ट जो NH है वो है NH 48, पुराना नाम इसका NH 8 है। NH 48 जो है वो सबसे वेस्टर्न NH है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे, राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर में 9 NH है, ब्यावर में 7 NH है और बाड़मेर में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग है। जयपुर में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग है, ब्यावर में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं ब्यावर से, और जयपुर से 9 गुजरते हैं, बाड़मेर से 5 गुजरते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़। नेक्स्ट है राज्य राजमार्ग। जो राजस्थान का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग कौन सा? SH1 जो झालावाड़ से मथुरा तक जाता है। और राजस्थान का सबसे छोटा राजमार्ग, अगर राष्ट्रीय राज्य उच्च मार्ग की अगर बात करें अपन, तो SS 34B जो कहाँ से? सरौली मोड़ से दूनी टोंक तक जाता है। आगे देखिए, सड़क विकास की परियोजनाएं देखते हैं। सड़क विकास की परियोजनाएं, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो 25 दिसंबर 2000 से अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। 25 दिसंबर 2000 से अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और 2015-16 से वित्तीय अनुदान केंद्र और राज्य सरकार का, इसका जो अनुपात है वो 60/40 है। 60% तो कौन? केंद्र सरकार, और 40% जो है राज्य सरकार इसमें वहन करती है सड़क में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। आगे है मुख्यमंत्री सड़क योजना जो 7 अक्टूबर 2005 से शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री सड़क योजना, इस योजना के तहत राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों व धार्मिक स्थलों को जोड़ा जा रहा है। किससे? मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत। कब शुरू हुई थी? 7 अक्टूबर 2005 से। नेक्स्ट है ग्रामीण गौरव पथ योजना। नेक्स्ट कौन सी? ग्रामीण गौरव पथ योजना जो 2015 से प्रारंभ हुई, 14-15 से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है शहरी गौरव पथ योजना जो 2016-17 से प्रारंभ हुई थी। आगे देखिए, नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना। नेक्स्ट कौन सी है? भारतमाला परियोजना जो 31 जुलाई 2015 से प्रारंभ हुई थी और इसके तहत एक्सप्रेस वे निर्मित किए जा रहे हैं। और राजस्थान में इस परियोजना के तहत 1825 किलोमीटर लंबाई की 10 सड़कों को चिन्हित किया गया है। इसमें देखिए कि जो पहला है दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। पहला कौन सा है? दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो राजस्थान में कहाँ से? डींग, अलवर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, यहाँ से होकर गुजरेगा। इसकी लंबाई कितनी होगी? 373.63 किलोमीटर की लंबाई होगी। कहाँ से गुजरेगा? डीग, अलवर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से होकर ये गुजरेगा दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। और 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने प्रथम चरण सोना हरियाणा से दौसा खंड 247 किलोमीटर का उद्घाटन किया है। आगे देखिए, दूसरा जो एक्सप्रेस वे है बन रहा है
वो है अमृतसर से जामनगर एक्सप्रेसवे, अमृतसर से जामनगर एक्सप्रेसवे। इसके तहत संगरिया हनुमानगढ़ सांचौर सतालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, जो हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर फलोदी जोधपुर बालोतरा जालौर जिलों में से 637 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा जो है बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान में हनुमानगढ़ चूरू सीकर नागौर अजमेर जिलों से गुजरेगा। तो सारे जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस उनको भी याद रखना कहाँ से गुजर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है राजस्थान रोड विजन जो 2025, इसको देख लेते हैं। राजस्थान रोड विजन 2025 राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास की दीर्घकालीन योजना है, राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एक्सरसाइज जो है देख लीजिए। इसमें ग्रामीण सड़कों का रखरखाव, धार्मिक महत्व, 100 स्थलों तथा पर्यटन, खनन, औद्योगिक क्षेत्रों की नई सड़क विकसित करना है। और पहले 15 वर्षों में ग्रामीण गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा और 15 वर्षों के बाद अगले 10 वर्षों तक फ्लाईओवर और 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास होगा। आगे राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम जो 10 अगस्त 2004 से पारित किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना जो है वो एशियन विकास बैंक और विश्व बैंक की सहायता से राज्य राजमार्गों के विकास विकसित किया जा रहा है, इनकी सहायता से। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम जो एक और प्रारंभ इसका नवंबर 2017 से हुआ था। एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाता है इसको, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम को। और नेक्स्ट है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम जो दूसरा है, उसमें प्रारंभ जो है 19 दिसंबर 2019 से हुआ था और एशियन बैंक द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाता है। आगे है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम जो तीसरा है वो मार्च 2023 से प्रारंभ किया गया, प्रारंभ होकर सितंबर 2026 तक पूर्ण की जानी है और एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम जो दूसरा, ये परियोजना विश्व बैंक द्वारा पोषित है। आगे देखिए प्रमुख नीतियां, अगर देखते हैं इनकी प्रमुख नीतियों की देखते हैं। प्रमुख नीतियां हैं सड़क नीति, तो 1994 में घोषित की गई थी सड़क नीति। राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान था, ये भी याद रखना। कौन था? राजस्थान था पहला राज्य। और राज्य सड़क विकास नीति कब से? 2013 में जारी की गई थी। आगे देखिए राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 में हुई। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए प्रारंभ की गई थी। प्रमुख संस्थान देख लीजिए अब। प्रमुख संस्थान सीमा सड़क संगठन BRO जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में सड़क निर्माण कार्य इसका जो मुख्य कार्य है और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, सीमा सड़क संगठन। आगे है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसको जो इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है इसकी RSRTC। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। आदर्श वाक्य है सुभाषते पंथाना संतो, इसका जो आदर्श वाक्य है RSRTC। आगे देखिए राजस्थान परिवहन विभाग का नाम 1 अक्टूबर 2001 से परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया है। इसका जो आदर्श वाक्य क्या है? चरे वेती। आगे देखते हैं रिड कोर देखिए अब आगे। रिड कोर जो है रोड
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, इसका फुल फॉर्म है रिडकोर का। ये रिडकोर जो है यहाँ पे देख सकते हो RIDCOR रिडकोर, इसका फुल फॉर्म हो गया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2004 में और मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर में। राजस्थान सरकार व ILFS की जो 50% की भागीदारी से बनी कंपनी है और इस कंपनी द्वारा मेगा हाईवे परियोजना का संचालन किया जाता है। आगे हैं राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण लिमिटेड RSRDC, जो 1979 में राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड नाम से इसकी स्थापना हुई थी। सड़क सुरक्षा संस्थान जो कहाँ पे है? जयपुर में। राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना, जिसके तहत 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक सड़क दुर्घटनाओं में क्या है? 50% तक कमी लानी है। आगे देखिए, आगे देखेंगे अपन रेल परियोजना के बारे में। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक आगे पॉइंट बचे हुए। रेल परियोजना हुआ, मेट्रो परियोजना और वो जो हवाई अड्डा हो गए, इन छोटे छोटे जो है उनसे संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए। ठीक है, और वीडियो लाइक नहीं किया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट आप करना मत भूला करो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है ये चीज़ कि आप कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1951 में। रेल जो है संघ सूची का विषय है रेल, और 2017-18 से सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट में शामिल किया। और भारत की प्रथम रेल सेवा जो है 16 अप्रैल 1858 को पोरबंदर मुंबई से थाने तक चली थी। कब? 16 अप्रैल 1858 को। बेसिक क्वेश्चन है, अब इन चीज़ को आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, राजस्थान की प्रथम रेल सेवा जो है 21 अप्रैल 1870 को आगरा फोर्ट जो है उत्तर प्रदेश से बांदीकुई दौसा तक। राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा जो है मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी जो अक्टूबर 1994 में चली थी। नेक्स्ट है रेल वाले बाबा किसको कहते हैं? किशन लाल सोनी को जो रेल वाले बाबा कहा जाता है, जो बूंदी में रेल लेकर आए थे। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, और देश में कुल रेल मार्गों का कितना है? 8.89% कहाँ? राजस्थान में। आगे देखिए, राजस्थान में दो रेलवे जोन है और 5 मंडल हैं। तो 2 रेलवे जोन कौन कौन से, उनको भी देख लीजिए। पहला आता है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, जो गठन 2002 में हुआ था और मुख्यालय कहाँ पे इसका? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का जयपुर में। और इसके अंतर्गत जो आता है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, ये मंडल आते हैं इसमें। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर मंडल इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी मध्य जोन, जिसमें मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में, और इसके अंदर कोटा मंडल इसमें आता है। नेक्स्ट है नैरो गेज, यानी कि छोटी लाइन जो होती है धौलपुर जिलों में नैरो गेज। डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन, डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन। तो 2011 में क्या है? सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया था। और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिलों में कोई रेल मार्ग नहीं है, याद रखिएगा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में कोई रेल मार्ग नहीं है। आगे देखते हैं प्रमुख रेलवे संस्थान देखते हैं। लोको रेलवे कारखाना यानी कि कैरिज वर्कशॉप कहाँ पे? अजमेर में। स्थापना 1889 में हुई। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पे? भरतपुर में। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पे? भरतपुर में। और रेलवे विद्युत लोको शेड कहाँ पे? कोटा में। मेमू रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे? भीलवाड़ा में। ठीक है, रेल से संबंधित संस्थान है, इनको भी याद रखिएगा। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा जो रेलवे यार्ड है वो कहाँ पे? फुलेरा जंक्शन। पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? उदयपुर में। स्थापना 1965 में हुई। ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है भारत का। आगे हैं भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? पंचभद्रा बाड़मेर में। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन कहाँ पे? झालावाड़ में। यह स्टेशन आधा राजस्थान में व आधा मध्य प्रदेश में है।
मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन बालोतरा, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पे? बालोतरा में, का नाम महेश नगर होटल कर दिया है। इसका अंदर नया नाम कर दिया महेश नगर होटल। आगे देखते हैं भारत में वंदे भारत ट्रेन के बारे में देखते हैं। तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत राजस्थान में अजमेर जयपुर दिल्ली मार्ग पर शुरू की गई। दूसरी वंदे भारत ट्रेन जोधपुर से साबरमती के मध्य शुरू की गई। तीसरी वंदे भारत ट्रेन जयपुर से उदयपुर के मध्य, और चौथी वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से कोटा और कोटा से आगरा के मध्य शुरू की गई थी। तो इनको भी आप याद रखिएगा। आगे पैलेस ऑन व्हील जो क्या है? एक शाही रेलगाड़ी है, याद रखिएगा, शाही रेलगाड़ी है पैलेस ऑन व्हील, जो 26 जनवरी 1982 को प्रारंभ हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पैलेस ऑफ व्हील से भी। आगे देखिए हेरिटेज ऑन व्हील जो 2003 से प्रारंभ हुई थी। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील जो 2009 से मार्च 2009 से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन जो 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुई। यह हेरिटेज ट्रेन मारवाड़ जंक्शन पाली से कामली घाट राजसमंद तक शुरू की गई। आगे देखिए थार एक्सप्रेस, आगे कौन सी है? थार एक्सप्रेस, जो फरवरी 2006 को मुनाबाबाद में से खोखरा पार पाकिस्तान के मध्य शुरू की गई थी। थार एक्सप्रेस राजस्थान में पहला स्टेशन कौन सा है? मुनाबाव, जो इसका राजस्थान में पहला स्टेशन है। आगे देखिए जयपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन, आगे कौन सा है? जयपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट कौन सा है? जयपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन एशियन विकास बैंक की आर्थिक सहायता से निर्मित, किसकी सहायता से निर्मित है? एशियन विकास बैंक की सहायता से निर्मित है जयपुर मेट्रो परियोजना। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1 जनवरी 2010 को की गई थी। याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2010 को। आगे हैं राजस्थान की पहली व देश की छठी मेट्रो रेल प्रणाली। राजस्थान की पहली व देश की छठी मेट्रो रेल प्रणाली कौन सी है? देश की छठी मेट्रो रेल प्रणाली है, और राजस्थान की कौन सी है? पहली है। जयपुर में मेट्रो सेवा जून 2015 से प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 2015 में प्रारंभ हुई थी रेलवे मेट्रो सेवा। 2 चरणों में इसका निर्माण किया गया, 2 चरणों में इसका निर्माण हुआ था, देख लीजिए। यस, फेज वन ए, प्रथम ए तो मानसरोवर से चांदपोल तक 3 जून 2015 को प्रारंभ की गई। उसके बाद फेज प्रथम बी तो चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक सितंबर 2020 में प्रारंभ की गई है। फेज प्रथम सी जो बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर के मध्य शुरू की गई थी। और नेक्स्ट है फेज प्रथम डी जो मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक शुरू की गई। और नेक्स्ट है फेज द्वितीय जिसे सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक विस्तारित होने वाली है, अब इसका निर्माण कार्य चल रहा है। नेक्स्ट है वायु परिवहन की अगर बात करेंगे अपन इसमें, यस, वायु परिवहन से है कि वायु परिवहन संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय कहाँ है? कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय कहाँ पे? कनाडा। स्थापना 1945 में हुई थी इसकी। आगे देखिए राजस्थान में नागरिक हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो पहला अगर बात करें तो सांगानेर हवाई अड्डा जो है नागरिक हवाई अड्डा है। राजस्थान का पहला व देश का 14वां हवाई अड्डा है सांगानेर हवाई अड्डा, जो भारतीय विमानपथ प्राधिकरण AAI के अधीन है। याद रखिएगा। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय दर्जा 29 दिसंबर 2005 को तथा अधिसूचना फरवरी 2006 को जारी की गई थी इसकी। यह हवाई अड्डा पूर्णतया सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत है। जो सांगानेर हवाई अड्डा है वो क्या है? सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत है पूर्णतया। जयपुर हवाई अड्डे को अडानी ग्रुप को लीज पर दिया हुआ है। जयपुर हवाई अड्डा जो है अडानी ग्रुप को लीज पर दिया हुआ है ये पूरा। आगे है कि महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पे है? डबोक उदयपुर में है। कोटा हवाई अड्डा कहाँ पे है? कोटा में। और किशनगढ़ हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? किशनगढ़ अजमेर में। 11 अक्टूबर 2017 को इसका उद्घाटन
किया गया था किशनगढ़ हवाई अड्डा को। और महाराणा प्रताप जो हवाई अड्डा कहाँ है, डबोक उदयपुर। कोटा तो कोटा में है, किशनगढ़ कहाँ पे, अजमेर में। आगे है कि सैन्य हवाई अड्डे जो भारतीय वायुसेना के अधीन जो होते हैं, कौन कौन से हैं सैन्य हवाई अड्डे, वो है सूरतगढ़ हवाई अड्डा जो सूरतगढ़ गंगानगर में, ये भूमिगत हवाई अड्डा है, ठीक है। नाल हवाई अड्डा जो कहाँ पे, बीकानेर में। चातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में। जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में। और उत्तरलाई हवाई अड्डा कहाँ है, बाड़मेर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। लाइक करने में कोई कंजूसी मत किया करो, आप लाइक कर दो। और जो भी चैनल पे नया हो, जो फर्स्ट बार वीडियो देख रहा हो अपनी, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे वीडियो अपलोड होगी। और कमेंट ज़रूर करना, कमेंट हर किसी को कमेंट करना है। जब आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो एक कमेंट करने में आपका 1 मिनट में कुछ नहीं जाएगा, तो कमेंट जरूर करना, तो आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे देख लेते, थोड़ा सा बचा हुआ है। यस, तो राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा था, शंभूपुरा कोटा में स्थापित किया जा रहा है। कौन सा, शंभूपुरा कोटा में। नेक्स्ट है उड़ान प्रशिक्षण अकादमी, कहाँ पे, किशनगढ़ में। उड़ान प्रशिक्षण संगठन FTO के तहत यहाँ नई फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमी खुलेगी। और बजट 2025 से 20 में प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO की घोषणा की। आगे देखिए, तो अपना यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपसे मैंने बोला तो कमेंट जरूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।